यदि नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, यदि आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो दोस्तों ये स्पीच आपके बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो अच्छी लगी तब। तो दोस्तों, सिर्फ यह सोचने से ये नहीं होता है कि आप नए साल के इंतज़ार कर रहे हैं कि नए साल में कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, कि हम जीवन में कुछ बड़ा बन जाएंगे। तो ये सोचने से कुछ नहीं होता कोई हमारे जीवन में आएगा और जादू की छड़ी चला जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तित कर जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आपको स्वयं भी कुछ करना पड़ता है, वो करने की ज़रूरत है आपको। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका जीवन बदल नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए बहाना छोड़ो। वाकई में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहाना करने की ज़रूरत नहीं। बहाने से बाहर आना है आपको, और बहाने से बाहर आने के बाद आपको कुछ करना है दोस्तों। यदि आप करोगे नहीं, जो करता नहीं है वो जीवन में हमेशा पछताता रहता है। तो दोस्तों, आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में खाली समस्याएं रहती हैं। मूर्खों की लिस्ट में खाली समस्याएं रहती हैं और बुद्धिमान की लिस्टों में उस समस्या का हल रहता है। तो दोस्तों, आपको बुद्धिमान बनना है, आपको मूर्ख नहीं। मूर्ख तो हमेशा सोचते रहे तो कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए आपको मूर्ख से 4 कदम हट के बनना है। आपको बुद्धिमान बनना है, जो सामने वाला सोच ना सके उससे बढ़ के आपको सोचना है। तो दोस्तों, तो चलो ये शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस स्टोरी के सुनने के बाद आप डरना छोड़ दोगे, ये वीडियो का टाइटल है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप डरना छोड़ दोगे, मेरी गारंटी नहीं, मेरा विश्वास है। ये वीडियो का टाइटल भी आप जैसा कि देख चुके होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी व्यक्ति रहता था, वो धनी किस लिए बना, किस कारण से बना, सुनिए। वो नौकरी से नहीं बना है। नौकरी से कोई भी धनी नहीं बन सकता है, क्योंकि नौकरी नौकर बना सकती है आपको, कभी भी आपको सेठ नहीं बना सकती है। इसलिए सेठ बनना है तो आपको बिजनेस चालू करना होगा। बिजनेस से आप उस मोक्ष, उस संपत्ति, उस हर चीज़ के मालिक बन सकते हो। बट बिजनेस धर्म की राह पर होना चाहिए। अधर्म पे कोई भी बिजनेस करो तो सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षार्थी सति प्राप्त एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यामि। अन्याय से कमाया हुआ धन खाली 10 साल तक टिकता है और उसके बाद 11वें वर्ष उसका मूल सहित विनाश हो जाता है। दोस्तों, इस बात को कंठस्थ में ध्यान में रख के ही आगे कोई काम करना है। तो दोस्तों, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, जो कि जैसे वो बहुत ज़्यादा पुजारी था, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि वो नौकरी करता था पहले। नौकरी करने के बाद उसने सोचा कि अब यहाँ नौकरी करने से कुछ होता नहीं है, अब हमें बिजनेस चालू करना चाहिए। तो उसने सोचा मैं क्या बिजनेस चालू करूँ। देख, वो उसका दोस्त था, उसके ज़रिए उसने विदेशों में धंधा चालू किया, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो उसने चालू किया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। वो यहाँ से माल भेजने लगा विदेशों में, और उसकी एक दिन मतलब उसका व्यापार चल पड़ा और उसके बाद उसको अच्छी सारी कमाई होने लगी। जब अच्छी खासी कमाई होने के बाद तो वो मतलब समझ लो कि एकदम सेठ सेठ बन गया, और उसके सेठों के बीच में जीवन यापन होने लगा। जब वो सेठ बन गया, सेठों के बीच में उसका जीवन यापन होने लगा, तो फिर वो सोचा कि अब तो मैं सेठ बन गया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। तो उसका एक मित्र था, जो मतलब उसके ज़िले में नहीं रहता था, उसके ज़िले से बाहर रहता था। तो वो मित्र आया और वो बोला कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, बहुत बड़ा सेठ था। उस वो मतलब उसको व्यापार में घाटा लगा। घाटा लगने के कारण उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात उस सेठ ने सुनी और उसको दिल पे मतलब ठेस सा लग गया। उस ठेस के बदले उसका जीवन मतलब परिवर्तित होने लगा, और धीरे धीरे उसका शरीर एकदम दुबला पतला होने लगा। दुबला पतला होने के कारण क्या थी, चिंता। चिंता के कारण एकदम दुबला पतला हो गया कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी, हमारी भी धन संपत्ति यही रह जाएगी, हम क्या करेंगे। मतलब ये अपने दिमाग में वो सोचने लगा, और सोचने की वजह से उसका मतलब शरीर एकदम से दुर्बल पतला होने लगा। एकदम से वो कमज़ोर हो गया, बिस्तर तक पकड़ लिया, यहाँ तक ये कंडीशन आ गई। तो अब मरता क्या न करता है, एक कहावत है, आप भी सुने होंगे दोस्तों, मरता क्या न करता। तो इसीलिए वो फिर
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। डिप्रेशन के कारण वो सोचा कि यार अब तो मेरी लाइफ तो एकदम गड़बड़ हो गई है। तो एक दिन वो बिस्तर पे पड़ा था तो उसके घर पे एक साधु आए। साधु कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी आए उनके घर पे। वो महात्मा बुद्ध जी का बहुत बड़ा फैन था। मतलब ये समझ लो कि महात्मा बुद्ध की हमेशा वो पूजा करता रहता था। तो बिस्तर पे पड़े पड़े भी महात्मा बुद्ध की पूजा करता था, ये उसके अंदर खासियत थी। तो उसके बाद वो आया घर पे। तो घर पे तो वो बिस्तर पे पड़ा था। तो महात्मा बुद्ध जी जब आए तो उसके बाद महात्मा जी बुद्ध जी ने पहले भी उनको देखा था। वो मतलब उनका शिष्य था, तो ऑलरेडी महात्मा बुद्ध जी उनके घर पे आते रहते थे। तो महात्मा बुद्ध जी ने पूछे, यार पहले आपकी हालत ऐसी नहीं थी, अभी क्या कंडीशन, क्या दिक्कत आई कि आपकी हालत ऐसी बुरी हो गई? तो बोले कि एक व्यक्ति आया था हमारे घर पे, ऐसे ऐसे बोलने लगा, तो उसी का मुझे चिंता सता लिया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इतना बढ़िया व्यापार करता हूँ, इतना अच्छा व्यापार करता हूँ, अब उसके बाद मुझे हानि होने लगेगी या मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा, तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? वो ये चीज़ को सोचने लगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला, अरे यार आप टेंशन क्यों लेते हो? मृत्यु तो एक दिन सबकी निश्चित है। मृत्यु एक दिन सबकी निश्चित है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी मृत्यु निश्चित नहीं है, आपकी मृत्यु निश्चित नहीं है। मित्रों, आपकी मृत्यु भी निश्चित है और हमारी भी मृत्यु निश्चित है। देखो, तीन चीज़ ऊपर वाले लिखते हैं, तीन चीज़ इंसान के अंदर नहीं रहता है। इंसान कर नहीं सकता तीन चीज़ को। नहीं तो आप विश्वास करके कहीं भी देख लो। नंबर एक, दोस्तों, किसी की जन्म और मृत्यु ये भगवान के हाथ में होती है। दूसरा, शादी विवाह भी विधाता ही बनाता है, क्योंकि जोड़ी ईश्वर बनाते हैं। जोड़ी ईश्वर बनाते हैं, जन्म मृत्यु ईश्वर लिखते हैं। हाँ, ईश्वर कर्म भी लिखते हैं, लेकिन यदि आपके कर्म उज्ज्वल हैं, आप भगवान का नाम प्रतिदिन जप रहे हो, तो आप अपने कर्मों को बदल सकते हो। ये लिखा गया है शास्त्रों में। लेकिन अगर आपके कर्म उज्ज्वल हैं, आप अच्छी रास्ते पे चल रहे हो, तभी आप बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, खाली सोच रहे हो, आप उसको एक्टिव नहीं कर रहे हो, तो नहीं बदल सकते मित्रों। बदल तभी सकते हो जब आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छी राह पर चल रहे हो। ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। यदि आप कर्म नहीं कर रहे मित्रों, तब तो बदलने की चाह भी मत रखना, क्योंकि सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के वसूलों से, महका ही नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यदि आप सोच रहे हो कभी कागज के फूलों से महक आ जाएगी, तो कभी नहीं आ सकती है। इसलिए गौतम बुद्ध जी ने बोला कि आपका जो है मृत्यु जो है जब आनी है तब आएगी, उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप एक हफ्ता के लिए एक काम करो जो हम बोलते हैं। वो क्या करना है कि मृत्यु जिस दिन आनी है वो तय है, तो आप उसको एक साइड में रख दो। आप अपने दुख को भी उठा के साइड में रखो। उसे डायरेक्ट ये बोलो कि जब हमारी मृत्यु आनी है तो वो आके रहेगी, और हम एक हफ्ते तक अपनी लाइफ इंजॉयमेंट जिएंगे, मतलब विदाउट टेंशन के। जब हम विदाउट टेंशन के जिएंगे, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, मृत्यु तो आनी ही है, तो मृत्यु से हम क्यों डरें? तो इस बात पे कहावत भी कही गई है मित्रों, चिंता चिता से बढ़कर भी, चिंता चिता से बढ़कर भी, चिंता जो है वो जिंदे को जलाती है और चिता वो मुर्दे को जलाती है। तो मित्रों, चिंता आपको जीवन में कभी नहीं करना, किसी चीज़ के लिए टेंशन मत लो। यदि आप टेंशन लोगे तो जीवन में बढ़ नहीं सकते हो, आपकी शरीर हेल्दी हो ही नहीं सकती है। तो मित्रों, ये पहले से लिखित है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि आप परिवर्तित कर सकते हैं तो चिंता लीजिए, दैट इज़ फाइनल। भाई, यदि आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं तब टेंशन लेने का अधिकार है आपको। यदि नहीं कर सकते हैं तो टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन लेने से आप डिप्रेशन में जाओगे और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो वो व्यक्ति भी वैसे ही किए जैसे महात्मा बुद्ध जी ने बोले, वैसा ही वो व्यक्ति बोला, ठीक है सर, जब आप ये बोल रहे हो तो मैं ये चीज़ मानता हूँ और 100% श्योर हूँ आज के बाद में मुझे कुछ भी हो जाए मैं टेंशन नहीं लूँगा। तो उसका एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 2 दिन उसने टेंशन नहीं लिया। 2 दिन टेंशन के बाद वो ऐसा लगने लगा उसको, शायद अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अब स्वस्थ होने लगा हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो ये सोचने लगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे एकदम से ठीक होने लगा। और ठीक होते होते मित्रों,
आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि आप अच्छा सोचते हो तो आप अच्छा बनोगे, यदि आप बुरा सोचते हो तो 100% आप बुरा बन जाओगे। इसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि यही विधाता के नियम है। जो आप यदि बढ़िया सोचते हो जीवन में तो आप एकदम से बढ़िया बन सकते हो। लेकिन यदि आप अपने आप को समझते हो कि यार ये मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, तो आप डेफिनेटली बदल नहीं सकते हो अपने आप को। ये मेरा दावा है एकदम, ये समझ लो आप। उसका धीरे धीरे 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, उसके स्वास्थ्य में पूरा सुधार आ गया, एकदम डेफिनेटली एकदम स्वस्थ हो गया, हेल्दी हो गया। तो उसके बाद 7वें दिन वादा के अनुसार महात्मा बुद्ध जी उसके घर पे आए। तो उसके मतलब महात्मा बुद्ध जी के चरणों पे गिर पड़ा। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा और उसने बोला कि प्रभु आपने तो हमारा जीवन बदल दिया, तो अब हम मृत्यु से क्यों डरें? मृत्यु से मैं नहीं डरूंगा, जब आना होगा तो आएगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है मित्रों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन दौलत और संपत्ति के कभी भी मोह माया में आओगे तो धन दौलत संपत्ति और जो है कि यहाँ की जो भी धरोहर है तब यहीं धरी रह जाएगी। साथ में आपका खाली पुण्य जाना है। पुण्य जो आपका अच्छे कर्म है वही साथ जाते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने यही बताया और बोला आप 3 बातों को ध्यान रखो, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। नंबर 1, वह व्यक्ति जो किसी प्रेम में पड़ता है, वह व्यक्ति जो किसी प्रेम में यार किसी के प्यार में पड़ता है, मोह माया में पड़ता है, उसको हजारों समस्याएं आती हैं, हजारों लाखों समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो हमेशा समस्याओं से घिरा रहेगा। और जो व्यक्ति इन सब से परे रहता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती, वो जीवन में हर चीज़ अचीवमेंट कर लेता है जो वो चाहता है। तो मित्रों आपको प्रेम में पड़े रहना है, लेकिन मोह माया में नहीं भटकना है। यदि आप मोह माया में भटकते हो तो फिर आप समझना आपको क्या करना होगा। हमारा काम है आपको मोटिवेशन देना, आपको अच्छी चीज़ों का ज्ञान देना। बाकी उसके बाद तो भाई माइंड हर आदमी के पास होता है, क्योंकि एक कहावत है सुनना सबकी और करना अपनी मन की। मैं तो यही बोलता हूँ मित्रों, आप सुनो हमारी भी और सबकी सुनो, जिसको आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, वरना नहीं करना चाहते अपने माइंड से जियो। लेकिन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि क्यों मिली है, ये भी मैं आगे वाली वीडियो में आने के बाद बताऊँगा। तो मित्रों ये समझो, इससे आपका जीवन धीरे धीरे उभरेगा आगे। और उसके बाद में मोटिवेशन के लिए मैं वीडियो बनाता ही हूँ, मेरी वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नंबर 2, महात्मा बुद्ध जी क्या बोलते हैं? दूसरा, क्रोध को पाले रखना। यदि क्रोध को आप नहीं पालते हो तो आप गलती पे गलती करते जाओगे, गलती पे गलती आपसे होती जाएगी, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है। क्रोध ही पाप कराता है। यदि आप क्रोध करते हो तो आप पाप कर रहे हो, समझ लो। यदि आप क्रोध में रहोगे समझ लो कि आप आग में घी डाल रहे हो। यदि आप आग में घी डाल रहे हो तो आग क्या बुझेगी? नहीं मित्रों, आग बुझने वाली नहीं है, आग और धधकेगी, क्रोध और बढ़ेगा और आप और पाप करते जाओगे। इसलिए कभी भी आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध को आपको पाले रखना है। 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। तीसरी बात, महात्मा बुद्ध जी तीसरी बात में क्या बोलते हैं सुनिएगा। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द सुन लो, चाहे कितने भी पवित्र शब्द देख लो, चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख लो, चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्टोरी को देख लो, चाहे कितने भी मोटिवेशन वर्ड आप सुन लो अपने कानों से, लेकिन जब अपने कानों से आप कितना भी सुन रहे हो उसको पालन नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन में लाभ नहीं होगा। यदि आपको लाभ पाना है तो मेरी इन बातों पे आपको अमल करना होगा। यदि इन बातों पे अमल करते हो तो डर भी आपसे डरेगा मित्रों। ये मेरा वादा ही नहीं, महात्मा बुद्ध जी का विश्वास है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मित्रों। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय महात्मा बुद्ध जी, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।